हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंट्रा कॉग्निशन। दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अप्रोचेस के बारे में। देखिए टोटल 4 प्रकार के अप्रोचेस है। फिलेंथ्रोपिक अप्रोच, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, डायरेक्ट बिजनेस अप्रोच और सीएसवी अप्रोच। सीएसवी अप्रोच को हम कॉरपोरेट शेयर्ड वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। अब देखिए ये चारों बहुत ही आसान है बहुत, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में, तो बहुत आसान सी भाषा में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं चारों अप्रोचेस को। तो पहली है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच। दोस्तों इस अप्रोच में क्या होता है, द कॉरपोरेशंस वर्क विद द लोकल कम्युनिटीज टू मेक देम सेल्स बेटर। मतलब कि जो कॉरपोरेशन है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम करेंगे, पंचायत के साथ, एनजीओज के साथ। क्या करने के लिए? उस कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए। अब द एक्टिविटीज़ इन विच companies participate can be establishing educational facilities, health and sanitation facilities, HIV AIDS education programs और some skill development program। मतलब इन एक्टिविटीज़ में वो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट करेगी, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें। अब कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट लीड्स टू मोर सस्टेनेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उस कम्युनिटी का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, एबल टू बी मेंटेन्ड एट एक सेम रेट। मतलब वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आपने वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की तो वो जो बच्चों को एजुकेशन मिली है वो आगे जाके कुछ वहाँ उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट करेंगे। या फिर आप उनकी स्किल्स डेवलप कर रहे हो तो वो अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे और कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट करेंगे। तो उस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच हम देखते हैं फिलेंथ्रोपिक अप्रोच। अब दिस अप्रोच इंक्लूड्स मॉनेटरी डोनेशंस। मॉनेटरी डोनेशंस मतलब पैसे देना, मनी का डोनेशन होना। एड गिवन टू लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। अब ये एड कुछ भी हो सकता है, एड मतलब हेल्प, कोई भी मटेरियलिस्टिक हेल्प हो सकती है जो आप वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन को देते हो या एनजीओज को देते हो। दीज डोनेशंस कैन बी इन एरियाज सच एज द आर्ट्स, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड द इन्वायरमेंट अमंग अदर्स। मतलब इन सारी जगहों पे अगर आप पैसे दे रहे हो या कोई मटेरियलिस्टिक हेल्प दे रहे हो तो वो आपकी फिलेंथ्रोपिक या फिर आपकी वो फिलेंथ्रोपी में आएगा। दूसरा कि यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप कोई लोकल उस लोकेलिटी में कोई पार्टी को अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो फिलेंथ्रोपी नहीं माना जाएगा। दूसरा कॉमर्शियल स्पॉन्सरशिप भी अगर आप कर रहे हो, कोई इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हो या किसी ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हो तो वो भी फिलेंथ्रोपी में नहीं आएगा। तो ये एक डायरेक्ट मतलब पैसे देने वाली बात हो गई, फिलेंथ्रोपी करना, चैरिटी टाइप हो गया ये। तो सम ऑर्गेनाइजेशंस डो नॉट लाइक ए फिलेंथ्रोपी बेस्ड अप्रोच। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? एज इट माइट नॉट हेल्प बिल्ड ऑन द स्किल्स ऑफ लोकल पॉपुलेशंस एंड इट कैन मेक पीपल डिपेंडेंट। मतलब यहाँ आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे डायरेक्ट बस पैसा दे रहे हो। और पैसा देने से क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूस कम्युनिटी या किसी को पैसा देते रहते हो या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक हेल्प देते रहोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। वो आपसे हमेशा निर्भर रहेगा आपसे मांगने के लिए कि हाँ आप हम वो कंपनी हमें फूड ग्रेन्स देगी या पैसा देगी। तो यहाँ डिपेंडेंट बनाने वाली बात हो गई, ना कि आप उनकी स्किल डेवलप कर रहे हो, या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं तीसरी अप्रोच जो है सीएसआर थ्रू डायरेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब डायरेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी से समझ में आता है नाम से कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस वहाँ है वो खुद ही सीएसआर कर रहा है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, दिस अप्रोच टू सीएसआर इज टू इनकॉर्पोरेट द सीएसआर स्ट्रेटेजी डायरेक्टली इनटू द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहा है वो डायरेक्टली सोसाइटी के लिए ही कर रहा है, सीएसआर के फॉर्म में ही कर रहा है। एग्जाम्पल, मेकिंग सैनिटरी पैड्स एंड सेलिंग एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब सैनिटरी पैड्स बना के वो बहुत कम प्राइस में बेच रहा है, या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला है और उसका मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल के वो कर रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो सोसाइटी के लिए डायरेक्ट काम करना हो जिसमें। अब देखिए यहाँ पे वो थोड़ा प्रॉफिट तो रखेगा क्योंकि उसको उस इंस्टीट्यूट, लाइक आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई ट्रस्ट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेज कर रही है तो मैनेजमेंट के लिए जो पैसा है बस उतना वो लेंगे स्टूडेंट से, बाकी वो ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। लाइक टीचर्स की सैलरी देना और जो मैनेजमेंट है उस कैंपस का, उन सारी चीज़ों के लिए वो पैसा लेंगे स्टूडेंट से। तो इस तरह के काम को हमने बोला कि सीएसआर थ्रू डायरेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब चौथी अप्रोच जो है हमारी वो है
क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कॉरपोरेट सक्सेस एंड सोशल वेलफेयर आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब जो कॉरपोरेट की सक्सेस है और जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अगर कॉरपोरेट सक्सेसफुल होगा तो सोसाइटी भी वेलफेयर, सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा। और अगर सोसाइटी में पहले से वेलफेयर है, लाइक स्कूल्स अच्छे हैं, कम्युनिटी का डेवलपमेंट है, तो वो उस लोकेलिटी में अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट, जैसे हमने एक एड में देखा है कोई लाइक लाइक डिटर्जेंट पाउडर का कोई ऐड है शायद, उसमें बोलते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने आता है तो वो बोलता है कि कैन आई गेट सम इंग्लिश एजुकेटेड पीपल हियर। तो एक कोई आता है, लड़की आती है और वो बोलती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सो इस तरह की बात हो गई कि कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी की ज़रूरत होगी। तो ए बिजनेस नीड्स ए हेल्दी एजुकेटेड वर्कफोर्स एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। मतलब कोई भी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसको हेल्दी और एजुकेटेड लोग चाहिएंगे वहाँ काम करने के लिए, हट्टे कट्टे लोग, एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अब अगर पानी नहीं होगा या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और ये सारे रिसोर्सेज वहाँ नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस इंडस्ट्री को रन करना, या फिर बिजली नहीं हुई तो एंड फॉर ए सोसाइटी टू थ्राइव प्रॉफिटेबल एंड कम्पिटिटिव बिजनेस मस्ट बी डेवलप्ड एंड सपोर्टेड टू क्रिएट इनकम, वेल्थ, टैक्स रेवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फिलेंथ्रोपी। ये बोल रहा है कि जो सोसाइटी है अगर उसको डेवलप होना है तो वहाँ पे एक प्रॉफिटेबल और कम्पिटिटिव बिजनेस होने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तभी वो जो बिजनेस है वो CSR एक्टिविटीज़ में अपना पैसा दे पाएगा या फिर वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कुछ सपोर्ट कर पाएगा। तो अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस है तभी वो इनकम क्रिएट करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा और वो टैक्स भरेगा और वो फिलेंथ्रोपी के काम में पैसा देगा। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट वाली बात होगी। अब इन CSV द कॉरपोरेट्स एनहांसेस द competitive पोजीशन ओवर अदर कंपनीज एंड ऑल्सो एडवांसेस द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स। अब देखिए, अब दो कंपनी है आपकी लोकेलिटी में, एक जो है वो सोसाइटी, दोनों का प्रोडक्ट उस एरिया में ही बिकता है मान लीजिए। अब दोनों जो कंपनी है, दोनों में एक जो है वो बहुत सोसाइटी के लिए काम करती है, स्कूल बनवाती है, रोड बनवाती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और दूसरा नहीं करता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे कि वो जो कंपनी है जो CSR या जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है उसी से प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्री जो सोसाइटी के लिए काम कर रही है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, उसका ज़्यादा एक्सपांशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन होता है कि CSR करने के लिए कि नहीं, हाँ ये वाली कंपनी अगर इतना कर रही है तो ये वाली दूसरी कंपनी उससे ज़्यादा करेगी। तो मैनी कंपनीज यूज बेंचमार्किंग टू compete विथ competitors इन CSR पॉलिसी। देखिए, जो CSR पॉलिसीज को मेजर करने के लिए कोई दूसरी कंपनी अगर CSR पॉलिसी ला रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ बेंचमार्किंग होती है। दूसरी कंपनी वहाँ बेंचमार्किंग करेगी कि उसकी CSR पॉलिसी क्या है, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है और सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्टिवनेस है उस CSR पॉलिसी का। अब वो बेंचमार्किंग करके फिर अपनी भी CSR पॉलिसी देखेगा और दोनों को कंपेयर करेगा और फिर उससे बेहतर CSR पॉलिसी निकाल के सोसाइटी के लिए काम करेगा। तो यहाँ एक कंपटीशन है CSR करने के लिए। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग कॉम्पिटिटर्स CSR इनिशिएटिव्स एंड evaluating the impact of their policies on society and environment. अब आफ्टर ए comprehensive study of competitor strategy and an internal policy review performed, a comparison can be drawn and a strategy developed for competition with CSR initiatives. तो ये यही बोल रहा है कि एक comprehensive study हो दोनों की, एक competitor की CSR पॉलिसी की और अपनी, और एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि नहीं हम ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करेंगे ताकि हमारा बिजनेस ज़्यादा फैले। तो यहाँ पे एक पर्सनल प्रॉफिट है कि हम सोसाइटी के लिए काम करें ताकि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो। अब CSV enables them to see social issues as business opportunities and profit from them while also making positive social changes. So यहाँ पे जो social issues है उनको एक business opportunities के तौर पे ये अप्रोच देखती है कि अगर कोई सोशल इशू आ रहा है तो उसको जो कंपनी पहले सॉल्व करेगी उसका बिजनेस एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, इस तरह से। तो अगर वो उसको सॉल्व कर रही है सोशल इशू को तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट के बहाने वो सोशल इश्यूज सॉल्व करती है, उसी बहाने उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो जाता है। सो प्रॉफिट एंड डूइंग गुड डोंट हैव टू बी सेपरेट अकॉर्डिंग टू द कॉरपोरेट शेयर्ड वैल्यू आर्ग्यूमेंट। मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट और डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी
दोनों अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस कॉरपोरेट शेयर्ड वैल्यू अप्रोच। अब मुझे लगता है कि आपको ये चारों अप्रोच बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ आया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।